प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। जो पदार्थ बताए हैं प्रमेय, प्रमेय यानी क्या? पदार्थ। प्रमा के विषय को क्या कहते हैं? प्रमेय। जो कि सांख्य शास्त्र में 25 प्रमेय है, 25 पदार्थ हैं, जिसका कथन तृतीय कारिका में कहे हैं। उस पदार्थ को सिद्ध करने के लिए आपको प्रमाण बताना पड़ेगा। बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं हो सकती। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो यह 25 पदार्थ को सिद्ध करने के लिए, प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए प्रमाण का कथन करना पड़ेगा। अतः प्रमाण का कथन करना चाहिए, इसीलिए प्रमाण के अवतार कर रहे हैं। 3 प्रकार के प्रमाण हैं। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन शब्द। ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। पहले 3 प्रमाण ही है। यह कथन करने से अधिक भी नहीं है कि न्यून भी ये नहीं मानते हैं, जबकि अन्य अन्य दर्शनों में कोई कम ज़्यादा ऐसा स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पर 3 ही मानते हैं, इसलिए त्रिविधम इष्टम इस प्रकार के वो कह रहे हैं कि 3 ही प्रमाण हमको इष्ट है। न्याय में 4 मानते हैं, वैशेषिक में 2, वेदांत में 6, चार्वाक 1, बौद्ध 2। इस प्रकार के सबको अलग अलग स्वीकृति है सभी का। तो यह कह रहे कि हमारे लिए तो 3 प्रमाण इष्ट है। बोले और प्रमाण के बिना कैसे काम चलेगा? तो सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। इन्हीं 3 प्रमाण में ही सभी प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे। कम और न्यून सभी प्रकार के हो जाएंगे। कम तो नहीं, जो भी अधिक प्रमाण मानते हैं इन्हीं तीनों में व्यवस्थित हो जाएंगे। बोले प्रमाण का कथन, प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणाद्धि। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती। इस प्रकार कथन किए। तो मेरे प्रमाण क्या है? प्रमाण का लक्षण बताना चाहिए, क्योंकि लक्षण भी तो होना चाहिए। तो प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ये विग्रह ही प्रमाण का लक्षण है। ऐसे तो न्याय शास्त्रों में आता है लक्षण, प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा के जो करण है उसको क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। परंतु यहाँ प्रमाण से प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ये विग्रह ही इसका लक्षण बन जाएगा। ऐसे ही इन्होंने कह दिया। तो प्रमीयते इति प्रमाणम, ये इसका लक्षण हो गया। आगे मूल में भी इसको विचार किए थे। प्रमाणम समाख्या पदम, समाख्या लक्ष्य पदम। समाख्या यानी यौगिक शब्द है। तो यहाँ पर धातु प्रत्यय मिल करके प्रमाण शब्द बना। प्र उपसर्ग पूर्वक मांग धातु से, मांग माने धातु से ल्युट प्रत्यय कर देंगे तो बन जाएगा प्रमाण। तो प्रमीयते इति प्रमाणम, ये इसका लक्षण हो गया, प्रमाण का लक्षण। और ये सामान्य लक्षण है, सभी प्रमाणों में जाएगा। कितने प्रमाण हैं? 3। इन तीनों प्रमाण में ये लक्षण जाएगा। जिसके द्वारा प्रमा की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहेंगे? प्रमाण। तो वह प्रमाण कितनी जगह जाएगा? प्रत्यक्ष प्रमाण में भी, अनुमान प्रमाण में भी ये लक्षण आएगा, और शब्द प्रमाण में भी ये तीनों ये लक्षण जाएगा। कौन सा लक्षण? प्रमीयते इति प्रमाण। यहाँ तक समझ में आया? आगे बोलेंगे प्रमा क्या है, जिसके कारण का विचार कर रहे हैं।
जिस प्रमा के कारण को प्रमाण कहते हैं वह प्रमा क्या चीज़ है, क्या वस्तु है। यदि प्रमा नहीं जानेंगे तो प्रमा के कारण का बोध कैसे होगा। इसलिए प्रमा को भी बता रहे हैं। प्रमा क्या है? तच्च असंदिग्ध अविपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति प्रमा। उसको प्रमा शब्द से कहते हैं। कौन है? तत् अनधिगत असंदिग्ध अर्थात जिसमें संदेह नहीं होता है, संशय रहित, विपरीत अविपरीत, मिथ्या भी नहीं है, और अनधिगत पहले से वो ज्ञात नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं? प्रमा। ऐसी जो इतने को विषय करने वाली चित्त के वृत्ति को क्या कहते हैं? प्रमा। तो देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चित्त वृत्ति अर्थात ये जो प्रमा है ये क्या है? अंतःकरण के परिणाम। ज्ञान क्या वस्तु है? अंतःकरण का परिणाम वृत्ति। जैसे वेदांत में भी मानते हैं अंतःकरण के परिणाम को क्या कहते हैं? ज्ञान। ज्ञान कहते हैं इसे। सांख्य में भी वही है। चित्त वृत्ति कह देने से यह सिद्ध हो रहा है कि न्याय वाले क्या मानते हैं इसको? चित्त वृत्ति नहीं मानते हैं ज्ञान को। वो लोग ज्ञान को क्या मानते हैं? अलग से एक गुण मानते हैं जो कि आत्मा में रहता है। आत्मा में रहने वाले एक गुण को लोग क्या कहते हैं? ज्ञान। तो सांख्य सिद्धांत में आत्मा निर्धर्मक है, असंग है, उसमें निर्गुण है, उसमें किसी भी प्रकार के गुण नहीं होते। तो आत्मा में ज्ञान है? नहीं है। परंतु न्याय और वैशेषिक लोग उसमें ज्ञान रूपी गुण मानते हैं। तो उन मत से भिन्नता दिखाने के लिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये चित्त वृत्ति है। प्रमा क्या है? अंतःकरण के परिणाम है, एक वृत्ति है। वृत्ति का अर्थ क्या समझ में आता है कि जैसे एक दृष्टांत बताते हैं कि कहीं पर जल है एकत्रित होकर के, वह जल को अन्य जगह पे ले करके जाने, उसको खेती में ऐसे करते हैं, साग आदि लगाते हैं तो छोटे छोटे से क्यारी बनाते हैं, उसमें साग लगाते हैं। तो पानी जहाँ पर है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको छोटे छोटे ऐसे नाली बनाते हैं। नाली बना करके जल को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते हैं। इसी प्रकार चित्त के वृत्ति भी ऐसी बनती है। चित्त के परिणाम वृत्ति बन करके इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है? विषय देश में से जाती है वृत्ति, उसको क्या कहते हैं? वृत्ति। जैसे करंट जाने के लिए कैसे वायर लगाते हैं, इसी प्रकार अंतःकरण की वृत्ति भी इंद्रियों के माध्यम से बहिर्देश आदि से जाती है। तो वह जो चित्त की एक विशेष वृत्ति है उस वृत्ति को प्रमा अर्थात ज्ञान कहते हैं। लेकिन चित्त की तो अनेक वृत्ति हैं। संशय भी चित्त की वृत्ति है, भ्रम भी चित्त की वृत्ति है, श्रद्धा भी चित्त की वृत्ति है, धृति भी चित्त की वृत्ति है, इच्छा भी चित्त की वृत्ति है, सुख भी अंतःकरण का परिणाम है, वृत्ति है, दुख भी अंतःकरण का परिणाम है। तो उन सब से अलग दिखाने के लिए प्रमा को क्या कहेंगे? लेकिन देखो वही वृत्ति प्रमा है जिस वृत्ति का बाध नहीं होता।
ठीक है। तो अनधिगत जिस वृत्ति का बाध नहीं होता है और जो वृत्ति पहले से ज्ञात नहीं है, ऐसे वस्तु को जो विषय करती है, जो वृत्ति अनधिगत वस्तु को जो विषय करने वाली जो वृत्ति है, उसको क्या कहते हैं? प्रमा। अर्थात देखिए, आपके सामने कोई वस्तु रखा हुआ था, आप अभी तक उसको देखे नहीं थे, तो अभी आपको उसका ज्ञान नहीं है। वह आपके चक्षु के सामने चलो आ गया किसी कारण से, अथवा दिख गया, तो आपको दिखने के बाद उस वस्तु का ज्ञान हो गया कि देखो ये तो यहीं रखा हुआ है। तो अभी वो पहले क्या था? वो अज्ञात था। अब अभी वो क्या हो गया? आपके ज्ञान के विषय बन गया। जो पहले अनधिगत था, उसको जानना, जिस वृत्ति के द्वारा जानते हैं वही वृत्ति प्रमा है। अनधिगत और अबाधित भी होना चाहिए इसमें। असंदिग्ध, संदिग्ध रूप वृत्ति होगी तो उसको प्रमा नहीं कहेंगे। और अविपरीत होना चाहिए, विपरीत प्रकार से जानता है तो भी उसको प्रमा नहीं कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति रज्जु को क्या जानता है? सर्प जानता है। तो ये जो सर्प आकार के ज्ञान हो रहा है, उसको वृत्ति बन रही है, ये वृत्ति प्रमा है? नहीं है। तो जिस वृत्ति का बाध भी नहीं होता है, जो विपरीत नहीं होना चाहिए, विपरीत प्रकार के जो वृत्ति नहीं होना चाहिए, और अनधिगत भी होना चाहिए। पहले से ज्ञात हो जाएगा तो वो उसको वृत्ति को उसको प्रमा नहीं मानते, उसी वृत्ति को प्रमा नहीं मानते। जैसे स्मरण है, इसमें स्मरण को प्रमा नहीं मानते, क्योंकि स्मरण जो होता है वो ज्ञात होकर के ही होता है। जैसे अभी आप किसी वस्तु को स्मरण कर रहे हैं, जैसे आप बैठे बैठे व्याकरण का कोई सूत्र स्मरण कर रहे हैं, हलंत्यम आपने पढ़ा है, स्मरण कर रहे हैं, तो ये जो आपको ज्ञान हो रहा है इसको स्मरणात्मक ज्ञान कहते हैं, इसको प्रमा नहीं मानते। ये जो आपको अभी हलंत्यम का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान अनधिगत नहीं है, अधिगत है, यानी ज्ञात है। जो अज्ञात जी, असंदिग्ध और अनधिगत एक बार एक्सप्लेन कीजिए। जी जी। जैसे असंदिग्ध यानी जैसे किसी वस्तु को किसी भी जगह पे एक व्यक्ति को दो प्रकार के ज्ञान हो रहा है, संदेह हो रहा है कि स्थाणु है अथवा पुरुष है, ऐसा ज्ञान हो रहा है, तो संदेहग्रस्त है उसमें। तो संशयग्रस्त होने से ये जो वृत्ति है इसको प्रमा नहीं कहेंगे। संदिग्ध हो गया तो उसको प्रमा नहीं कहेंगे। यदि प्रमा वही होती है जिसमें संदेह नहीं होना चाहिए, तो असंदिग्ध होना चाहिए और अविपरीत होना चाहिए। विपरीत हो गया तो भी उसको प्रमा नहीं कहेंगे, जैसे रज्जु में सर्प आदि, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, उसको प्रमा ज्ञान नहीं कहेंगे। और हो गया प्रमा कैसी होनी चाहिए, वृत्ति कैसी होनी चाहिए प्रमा होने के लिए? संदिग्ध, अनधिगत, अविपरीत। हाँ, अनधिगत भी होना चाहिए, वो पहले से ज्ञात नहीं होना चाहिए। एक बार ज्ञात हो गया तो उसको प्रमा नहीं बोलते, उसको क्या कहेंगे? स्मरणात्मक कहेंगे। इनका ऐसा मानना है। कहीं कहीं दो मत हैं, कोई लोग स्मृति को क्या मानते हैं कि प्रमा नहीं मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं। तो इसी को लेकर के, जैसे कि देखिए अभी बैठे बैठे आप वही स्मरण कर रहे हैं पूर्व अध्ययन किए हुए वस्तु को, तो आपको जो ये स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है इसको प्रमा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये अधिगत हो गया। तो अधिगत वस्तु को भी प्रमा नहीं कहते। तच्च असंदिग्ध
अविपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति। देखिए यहाँ तक बोधश्च पौरुषेयः फलम प्रमा। और बोध क्या है? पुरुषार्थ है, पौरुषेय है, पुरुष के द्वारा प्राप्य है, प्रयत्न किया जाता है बोध। पौरुषेय फलम प्रमा, जो बोध है वही प्रमा है और पौरुषेय है। और उस बोध प्रमा का साधन को क्या कहेंगे? प्रमाणम। उस बोध प्रमा के साधन को कहते हैं प्रमाणम। एतेन संशय विपर्य स्मृति साधनेषु अप्रमाणेषु अप्रसंग। वास्तव में जब इतने इस प्रकार के लक्षण कर लेंगे प्रमा के, तो जो विपर्य है, संशय है, विपर्य है, स्मृति है, इनके जो साधन है उसमें प्रमाण का लक्षण नहीं जाएगा। प्रमाण का लक्षण वही है जो प्रमा के कारण बनता है। संशय, विपर्य, स्मरण, स्मृति, इनके जो साधन है इसमें प्रमाण का लक्षण अति प्रसंग नहीं होगा। कब? यदि हम ऐसे लक्षण कर लेंगे, अब असंदिग्ध विपरीत अनधिगत विषया चित्तवृत्ति। आगे बोले कितने प्रमाण हैं? बोले 3 ही प्रमाण हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए बता रहे कि और अधिक नहीं है कि कम भी नहीं है। इसी बात को बताने के लिए संख्या बता रहे। संख्या विप्रतिपत्ति, संख्या विषय जो संशय है, विरुद्ध प्रतिपत्ति कि कोई कम कोई ज़्यादा मानते हैं, उसको निराकरण करने के लिए कहे त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। ये बन जाएगा त्रिविधम। बोले त्रिविधम का क्या अर्थ है? तीसरो विधा यस्य तत्त्रिविधम, प्रमाण सामान्यस्य तत्त्रिविधम। जो प्रमाण 3 प्रकार के होता है इसलिए उसको क्या कहेंगे? त्रिविधम। बोले तत्त्रिविधम न न्यूनम नापि अधिकम। अधिक भी नहीं है कि न्यून भी नहीं है। विशेष आगे क्या? लक्षणम च एतद् उपरिष्टात्, ऐसे कोई लिखा, इसमें पंक्ति मिट गई है। उपपादयिष्यामः। बोले इन प्रमाणों का विशेष लक्षण क्या है? विशेष लक्षणम च एतत् उपपादयिष्यामः। इनका जो विशेष लक्षण है इसको हम आगे बताएंगे। अभी सामान्य लक्षण बता दिए प्रमाण के। प्रमा के कारण को क्या कहेंगे? प्रमाण। बोले तो जो 3 अलग अलग हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इनका क्या विशेष लक्षण क्या है? ये तो सामान्य लक्षण है कि तीनों में जा रहा है, लेकिन अलग अलग लक्षण। जैसे मनुष्य बोलने से संसार में सभी मनुष्य को जाएगा, और दंडी बोलेंगे तो दंड विशिष्ट मनुष्य में जाएगा, कुंडली कहेंगे तो कुंडल विशिष्ट मनुष्य को। इसी प्रकार सामान्य लक्षण तो तीनों में गया, और विशेष लक्षण क्या है? प्रत्यक्ष का लक्षण, जैसे न्याय आदि में आता है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम अनुमितिकरणम अनुमानम आप्तवाक्यम शब्दः, ऐसे अलग अलग प्रमाण आता है। तो बोले इसी अलग अलग प्रमाण को आगे बताएंगे इसमें भी। तो बोले कौन कौन है वो 3 प्रमाण? कतमः पुनस्तिस्रो विधा, कौन है वह 3 विधा? तो उसके लिए कह रहे हैं इति अतः आह दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च। ये 3 प्रमाण है। और ये जो 3 प्रमाण कह रहे हैं ये हमारे लिए कह रहे हैं, लौकिक लोगों के लिए, योगियों के लिए ये नहीं कथन कर रहे। एतच्च लौकिक प्रमाणम अभिप्रायम। ये जितने प्रमाण कहा जा रहा है ये लोक व्यवहार के लिए कह रहे हैं, लौकिक प्रमाण के लिए है। क्योंकि शास्त्र का
प्रयोजन ही लोक के लिए होता है, योगी के लिए शास्त्र नहीं है, ज्ञानी के लिए शास्त्र का विधान नहीं होता है, लौकिक के लिए शास्त्र होता है। एतच्च लौकिक प्रमाणाभिप्राय लोक व्युत्पादनार्थत्वात् शास्त्रस्य। शास्त्र क्या होता है? लोक व्युत्पादन के लिए। शास्त्रस्य लोक व्युत्पादनार्थत्वम्, शास्त्र में लोक व्युत्पादन के लिए, लोक के लिए ही शास्त्र का आरंभ है। अतः तस्य एव अधिकारात्, लौकिक हैं। व्युत्पादन बोलते हैं, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? व्युत्पादन यानी कथन, व्युत्पादन, लोक व्युत्पादन। ये 3 प्रमाण क्या है? विशेष प्रमाण दृष्ट, अर्थवचन और अनुमानम, ये 3 प्रमाण हो गए। लोक के व्युत्पत्ति के लिए, लोक को बोध हो, ज्ञान हो, व्युत्पादन के लिए ये कह रहे हैं। शास्त्र किसके लिए? लोक व्युत्पादन के लिए, लोगों को ज्ञान कराने के लिए, योगियों के लिए कि ज्ञानियों के लिए शास्त्र नहीं, सामान्य लोगों के लिए ये विचार है। ये 3 प्रमाण है, मतलब लौकिक प्रमाण है, लोगों के में देखे जाने वाले। क्यों आगे बता रहे हैं? क्योंकि योगी तो बैठे बैठे सब कुछ जान लेते हैं, तो उनके लिए तो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द से अतिरिक्त भी तो वो बैठे बैठे एक जगह जान लेते हैं, तो वो यौगिक प्रत्यक्ष कर लेते हैं योग से। अतः इसलिए ये जो 3 उसको तो आपने बताया नहीं, 3 कहे, बोले नहीं, उसके लेकर के विचार लोक में नहीं किया जाता, क्योंकि वो लोगों की विषय के ही नहीं। तस्यैव अत्र अधिकारात्, लौकिक प्रमाण में ही अधिकार है सभी के लिए। मतलब ये जितने लोग में हैं, लोगों का अधिकार कहाँ पर है? लौकिक प्रमाण में ही अधिकार है। आर्षम तो बोले ऋषियों का तो ज्ञान अलग है। आर्षम तो विज्ञानम योगिनाम ऊर्ध्व श्रोत्रसाम न लोक व्युत्पदनाय अलमिति सदपि न अभिहितम अनधिकारात्। आर्षम तो प्रमाणम, जो ऋषियों के लिए, ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित प्रमाण है, अर्थात ऋषियों के पास जो प्रमाण होता है। आर्षम तो विज्ञानम योगिनाम ऊर्ध्व श्रोत्रसाम, जो ऊर्ध्व श्रोत हैं, अर्थात जो सूक्ष्म बुद्धि है, ऊपर की बातें जानना चाहते हैं, सूक्ष्म बातें को उनका दृष्टि नहीं है। ऊर्ध्व श्रोत्रसाम, जो जिनकी बुद्धि स्थूल वस्तु से उठ करके स्थूल विषय से बाहर अतीन्द्रिय वस्तु में जिनकी स्रोत है, वृत्ति की प्रवाह है, उसको कहेंगे, उनको कहते हैं ऊर्ध्व श्रोतः। तेषाम ऊर्ध्व श्रोतसाम न लोक व्युत्पादनाय अलमिति, वह लोक व्युत्पादन के लिए वह प्रमाण नहीं है। इति सदपि, ऐसे आर्ष जो यौगिक प्रत्यक्ष आदि होने पर भी उसको यहाँ पर चिंतन नहीं किया जा रहा है। अनधिकारात्, क्योंकि लोगों का अधिकार इसमें है ही नहीं। आगे ये विज्ञानम ना समझिए जी, ये योगी का है विज्ञानम। आर्षम तो विज्ञानम, जो आर्षों का जो ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान, वह जो प्रमाण उनका, उसी के विषय में यहाँ पर चिंतन नहीं कर रहे हैं कि कैसे योगी लोग एक जगह पे बैठे बैठे सभी जान लेते हैं, किन प्रमाणों से, कैसे साक्षात्कार कहते हैं, उसका विचार यहाँ पर नहीं कर रहे। उसको आर्ष विज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, उसको नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि अनधिकारात्, लोगों का उसमें अधिकार नहीं है।
योगी लोग बैठे बैठे ऋतंभरा प्रज्ञा आदि से सब कुछ प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तो उसको यहाँ पे नहीं स्यादे तत्, चलो मान लिया जाए कि 3 है। माँ भूत न्यूनम, 3 से कम ना हो। अधिकम तो कस्मान न भवति, बोले अधिक प्रमाण क्यों नहीं हो सकता? कम तो नहीं है, अधिक हो तो भी कह रहे हैं कि नहीं। अधिकम तो कस्मान न भवति, अधिक क्यों नहीं हो सकता? संगिरन्ते ही प्रतिवादिनः, जो प्रतिवादी लोग हैं सांख्य से इतरवादी लोग अधिक कहते हैं, जैसे कि न्यायिक हैं, वेदांत में हैं, मीमांसक हैं और भी पौराणिक हैं, इतिहास आदि को मानने वाले। इसी प्रकार और भी तो मानते हैं। संगिरन्ते ही प्रतिवादिनः उपमानादीनि अपि प्रमाणानि, उपमान आदि भी प्रमाण है। इति अतः सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, तो फिर मूल में कह दिए कि नहीं, सभी प्रमाणों की सिद्धि तो इसी में ही हो जाएगी। येषु एव दृष्टानुमान वचनेषु सर्वेषां प्रमाणानां सिद्धत्वात्, अर्थात अंतर्भावात् इत्यर्थ। सभी प्रमाणों का अंतर्भाव तो इन 3 में ही हो जाएगा, इसलिए 3 से अतिरिक्त प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धत्व यानी अंतर्भावात्। एतच्च उपपादयिष्यत इति उक्तम, और इसी बात को आगे बताएंगे कि किस प्रकार 3 प्रमाण में सब कुछ अंतर्भाव हो जाएंगे। यहीं तक, आगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते